गंगा के किनारे किनारे सिर्फ गंगोत्री की क्या बात करें, हम यमुनोत्री की भी बात करते हैं, इस पवित्र भूमि की बात हम करते हैं, तो मुझे तो लगता है कि समूची दुनिया से जो भी आध्यात्म की ओर आना चाहता है वो इस देवभूमि पर ज़रूर आता है। पर उस हिसाब से क्या चीज़ों को बदला गया है? क्या वाकई जो कि स्वामी जी भी कह रहे हैं और सबका ये जिक्र है, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जिसका उन्होंने कहा कि अतिक्रमण पर अभी भी अंकुश नहीं है, अवैध खनन पर अभी भी अंकुश नहीं है, जिसकी आवश्यकता है। अगर निर्मल जल चाहिए तो अविरल जल चाहिए तो आपको चाहिए उसके लिए। बाकी चीज़ें आपको बदलती दिखी हैं, क्या बदला है, क्या नहीं बदला है? गंगा तरंग श्लोक है जिसको महापुरुषों ने अलग अलग भावार्थ में गाया है। अर्थ उसका एक जैसा है कि गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रियमनं गमदापहारं, वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं, वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। सतपथ ब्राह्मण का एक श्लोक है, पूज्य माता जी को ज्ञात होगा, स्वामी जी को भी, कि दशम्यां शुक्ल पक्षे तु ज्येष्ठ मासे बुधे हनि, दशम्यां शुक्ल पक्षे तु ज्येष्ठ मासे बुधे हनि, हरति 10 पापानि तस्मात् 10 गंगा दशहरा स्मृता। गंगा कब धरा पर आई? तो ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की तिथि 10वीं को, दिन बुधवार, हस्त नक्षत्र, प्रातः 3:17 पर गंगा धरा धाम पर आई। किस लिए आई? तो जटाटविक गलत जल प्रवाह पावित स्थलै, गलैवलम वलंबितां भुजंग तुंग मालिकां, डमट 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 डमन निनाद वड्डमर्वयम्, चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम्। भगवान शिव की जटा में सदियों गंगा समाई रही और धरा पर हम सबों को पुनीत करने के लिए आई। गंगा 5 वस्तु प्रदान करती है। गंगा दर्शनात् मुक्ति, दरस परस, गोस्वामी जी की चौपाई है, क्योंकि आज ये पंचायत मुझे लगता है गंगा से प्रारंभ हुआ और गंगा अनादिकाल से है, अनादिकाल तक रहेंगी। गंगा का ना कोई प्रारंभ है ना कोई अंतिम छोर है। गंगा इस धरा की जननी है, गंगा हम सबों की माँ है और गंगा का जो जल है, बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण, भागवत का एक श्लोक है, क्योंकि आज संयोग से ये महापंचायत के साथ साथ धर्म मंच भी है, धर्म मंच भी है, और हम सबों के बीच में हम सबों से जो सवाल कर रही हैं वो इस भारतीय संस्कृति का एक उद्धारत संजीवत विभूति है। तो मैं केवल एक बात ये कहना चाहूँगा कि गंगा दर्शनात् मुक्ति, दरस परस मज्जन अरूपाना हरई पाप कह वेद पुराना। तुलसीदास जी महाराज ने सरयू के लिए लिखा। गंगा जी दर्शनात् मुक्ति, गंगा दर्शनात् मुक्ति, गंगा आचमनयोर मुक्ति, गंगा स्पर्शयोर मुक्ति, गंगा आचमनयोर मुक्ति और गंगा स्नानार्थ मुक्ति ही। गंगा 4 प्रकार की मुक्ति प्रदान करती है। गंगा दर्शन करने मात्र से गंगा मुक्ति देती है, गंगा स्पर्श करने मात्र से गंगा मुक्ति देती है, गंगा का जल प्रक्षालन करने मात्र से गंगा मुक्ति देती है और गंगा जलपान करने मात्र से गंगा मुक्ति देती है और गंगा स्नान करने मात्र से गंगा मुक्ति देती है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए गंगा ने कभी कहा ही नहीं कि न गत्वा न भूतेभ्य, सतपथ ब्राह्मण, न गत्वा न भूतेभ्य गंगा दर्शनयोपि आगतः। तुम आओ तो पहले गत्वा, दत्वा और नत्वा, संस्कृत के 3 वाक्य हैं। सबसे पहले हमें यहाँ आना पड़ा, तभी तो मैं बोल पाऊंगा। तो सबसे पहले गत्वा, आप जाओ, फिर दत्वा, कुछ न कुछ दो। क्या दिया जाए? तो जिमि अमोघतम पाट प्रभु आतप धेनु समान,
हरई विविध विधि पाप दस, जे करई निज सज्जन पान। जो भी गंगा जी का जल पान करता है या गंगा जी का स्पर्श करता है, गंगा जी को देखता है, उसके 10 पाप समाप्त होते हैं। 10 पाप समाप्त होते हैं, उसकी 10 इंद्रियां जागृत हो जाती है। गंगा का जो जल है, क्योंकि माता जी ने कहा कि गंगा मुक्ति प्रदान करती है। गंगा का जल, श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण ने आज ब्रजरज खाया है। आज भगवान कृष्ण 7 वर्ष के हैं और भगवान ने ब्रजरज खाया है, भगवान ने ब्रज की मिट्टी खाई है। यशोदा के सामने शिकायत जाता है कि कृष्ण ने आज ब्रजरज खाया है, तो कृष्ण से यशोदा पूछती है, क्यों रे, तेने माटी खाया है? तो कृष्ण ने कहा नहीं। अब भगवान झूठ बोल रहे हैं, ये बड़ी बात है, क्योंकि नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है, सत्य से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मैंने ब्रजरज नहीं खाया है। भागवत 10वें स्कंद का श्लोक है कि ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य में मुखम। मैंने ब्रजरज खाया ही नहीं है। दाऊ भैया, बलराम जी बोले झूठ बोल रहे हैं। अगर मैया तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो हमारे मुख को आप देख लो। तो कृष्ण ने कहा, मैंने ब्रजरज खाया है। ब्रज की मिट्टी सामान्य मिट्टी नहीं है, जमुना जी का जल श्रेष्ठ जल है, जमुना जलों में सर्वश्रेष्ठ जमुना जी का जल है। गंगा जी का जल जल नहीं, गंगा जी का जल अमृत है, गंगा जी का जल अमृत है। तो जिमि पापक तिमि बेग तम करहि विविध विधि पुंज, जेन हरई तम पाप प्रभु करहि अभग असंग। इसलिए भैया, गंगा जी के तट पर रहने वाले जो लोग हैं वो अपने घाटों को पवित्र रखें, अपने घाटों को पुनीत रखें, अपने घाटों को निर्मल रखें। गंगा गंगोत्री से गंगा सागर तक निर्मल हो जाएंगी।